राजा के यहाँ, महाराज के यहाँ 4 लल्ला मिले तो ये कैसे प्राप्त हुए हैं? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। किसकी कृपा से ये सब हुआ? यज्ञ भगवान की कृपा से। यज्ञ भगवान ने खीर का प्रसाद दिया, उसी प्रसाद से लल्ला माँ के गर्भ में पधारे। तो जो पुरुषों का वर्ग है वो यज्ञ भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अपने अपने घरों में आहुति प्रदान कर रहे हैं। जो माताओं का वर्ग है वो अपने घरों घर से निकल करके रंग अबीर गुलाल आकाश में उड़ा रहे हैं। अब अगर सोचिए यहाँ पर 2-3 बोरी गुलाल उड़ा दिया जाए तो आपको कुछ दिखाई देगा क्या? इतना अंधकार है और ऐसा लगेगा और घोर अंधेरा हो गया। ये तो रात्रि की बेला है, दिन में भी अंधकार सा प्रतीत होगा। तो ये सारे कारण बने, ऐसा लग रहा है दोपहर में ही रात हो गई है। और दूसरी बात दर्शन कराई, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। अब दोपहर में सरकार पधारे तो इसमें रात्रि देवी का नंबर अभी तक तो नहीं आया था, बस जनु राती आई है। रात ये पक्का नहीं लिखा, जनु का अर्थ हुआ ऐसा लग रहा है कि रात्रि का आगमन हो गया है। अच्छा, कहते हैं शिकायत लेके ये जो जितनी घटना घटित हुई, इसके बाद एक चर्चा और फिर ये आगे कहूं। ये जो घटना हुई है, रंग अबीर गुलाल का वर्षण हो रहा है और अपने घरों घरों से माताएं वृंद वृंद मिली चली लोग आई। आज भी माताएं अगर किसी के यहाँ कोई शुभ काम होता है तो टोली बना बना कर जाती है ना। उस समय भी गई। कैसे गई? सहज सिंगार किए उठी धाए। सहज सिंगार तात्पर्य जो जैसे जिस अवस्था में था वैसे ही भाग पड़ा। धाई मतलब दौड़ने लगे अपने अपने घरों से निकल के। बस क्या किया है? अपनी साज सज्जा का तो होश ही नहीं, एक काम किया। कनक कलश मंगल भरी थारा। कनक का यानी सोने का घड़ा लिया, कलश लिया, थाल सजाई है, उसमें मंगल सामग्रियां ली और शीश पे कलश धारण किया, हाथ में थाल ली और जा रही हैं कहाँ? दशरथ जी के दरवाजे पे। कैसे जा रही हैं? तो गावत पैठही भूप दुआरा। एक भी चुप नहीं है। आपकी तरह थोड़ी ना कि हमें कहना पड़ेगा ये गाइए गाइए, उनमें किसी को कहना नहीं पड़ रहा है, सब गा रही हैं और जाकर महाराज को बधाई दे रहे हैं सब। जब लल्ला आता है तो अक्सर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बच्चे को देखकर अंदाजा लगाते हैं ना, अरे ये लड़का, ये लल्ला तो ठीक अपने पिताजी पे गया है। कोई कहता नहीं उन पे गया है। आज जब अयोध्या के सभी लोग एकत्र हुए तो महाराज को बधाई देते हुए कहते हैं, अब मुझे बीच में कहना ना पड़े, ढंग से ताली बजा के गाइएगा। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नुहो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नुहो। ए राजा जी जय हो, ए राजा जी जय हो, ए राजा जी करे तरहल हाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी करे कराल हाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी करे कराल हाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम हुए हैं, अरे नानाईता डीएम हुए हैं हो। एक ने कहा हमें देख के लग रहा है कि ये लल्ला जो है ना ये जीएम होगा, दूसरे ने कहते छोड़ो जीएम नहीं डीएम बनेगा, डीएम। अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम हुए हैं,
अरे नानाइता दियम हुए हैं हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी हिंद के सितारा ई तसीयम हुई है ओकरा ऊपर पीएम हुई है हो। हे राजा जी हिंद के सितारा ई तसीयम हुई है ओसे ऊपर पीएम हुई है हो। हे राजा जी हिंद के सितारा ई तसीयम हुई है ओसे ऊपर पीएम हुई है हो। एक वृद्ध ने कहा तुम लोग बावले हो गए हो क्या? ये जीएम पीएम सीएम डीएम ये सब कलयुग में होते हैं, हम त्रेता में बैठे हैं तो त्रेता वाली बधाई गाओ। बोला अरे हाँ 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 गलती हो गई। अरे बबुआ हमारे महाराज हुए हैं ई राजा और धीराज हुए हैं हो। ई ललना हमारे महाराज हुए हैं ई राजा धीराज हुए हैं हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी धातु में हीरा पुखराज हुई हैं सिरवा के ताज हुई हैं हो। हे राजा जी धातु में हीरा पोखराज हुई है सिरवा के ताज हुई है हो। हे राजा जी धातु में हीरा पोखराज हुई है सिरवा के ताज हुई है हो। तीसरे ने कहा ये तो तुम कहते हो पर हमारी दूरदृष्टि कुछ और कह रही है। अरे मुनि बाबा ईसन बबुआ ज्ञानी हुई हैं राजा जी ऐसन दानी हुई हैं हो। मुनि बाबा ईसन बबुआ अरे ज्ञानी हुई हैं राजा जी ऐसन दानी हुई हैं हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है बापेयस खानदानी हुई है हो। हे राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है बापेयस खानदानी हुई है हो। हे राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है बापेयस खानदानी हुई है हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। आप लोग इतना ताली बजाओगे तो हमारा सर चकरा जाएगा, इतनी आवाज हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, समस्या हो जाती है। हम इतनी आवाज सुन लेते हैं तो थोड़ा और कम ताली बजाओ, बचा के रखो, काऊ के शादी ब्याह में न्यौछावरी दे देना। अरे लल्ला पधारे हैं, अरे इतनी कंजूसी, आप लोग ऐसे शांति से बैठे, लग रहा है अरे होएगा राम कथा, हमें क्या मतलब है। जरा तालियों के साथ सभी लोग कहिए, सभी लोग ताली बजाइए पहले। अरे सुर में बजाओ, पीटना नहीं है लैया की तरह। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी ये करे जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी ये करे कराल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी ये करे कराल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी ये करे कराल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ए राजा जी ये करे त अरे रहल हा जरूरत ये मुहूर्त खूबसूरत हो। खूब बधाइयाँ गाई, कितनी गाई? कौतुक देखी पतंग भुलाना
कौतुक देख पतंग भुलाना। एक मास ते जात न जाना। एक मास ते जात न जाना। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौतुक देखी पतंग भूला। पतंग मतलब क्या? पतंग मतलब बोलिए बोलिए बोलिए। पतंग मतलब, हाँ वो खिचड़ी वाली पतंग याद आ गई सबको। पतंग का एक अर्थ है सूर्य नारायण। कौतुक देखी पतंग भुलाना। सूर्य नारायण ने जब ये सुंदर नजारा अयोध्या का आनंद देखा, अब दोपहर में तो बिल्कुल सूर्य भगवान सिर के सिधान पे होते हैं, आनंद देखा तो सूर्य भगवान क्या करते हैं? वो गति करते रहते हैं। सूर्य भगवान रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं अपने रथ समेत। जैसे ये आनंद उत्सव देखा तो सूर्य भगवान इस अयोध्या के आनंद को देखकर अपनी जगह पे खड़े के खड़े रह गए। वो चलना ही भूल गए कि मुझे आगे यात्रा करनी है, तो रात्रि का आगमन हो। भूल गए सूर्य भगवान। कितने दिन? एक मास ते ही जात ना जाना। एक महीने का दिन ही दिन रहा, रात्रि हुई ही नहीं। अब ये बात जो तर्क शास्त्री हैं उनको थोड़ा सा कम हजम होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महीने का दिन हो जाए? समय समय पर होत है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। अरे समय समय पे ऐसे उलटफेर परमात्मा की ओर से प्रभु लीला करते रहते हैं। किसी ने पूछा, रे ऐसी कौन सी लीला हुई? तो संतों ने कहा, समय समय पर होत है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। कृष्ण जन्म में रात्रि इतनी बड़ी हो गई। अब सोचिए कितनी बड़ी वो रात्रि कि बाबा वहां से मथुरा से चले आए लल्ला लेके, यहाँ सब सो ही हैं। यहाँ दिन इतना बड़ा हो गया। इसको कई अर्थ में समझ सकते हैं। इसको इस अर्थ में भी समझिए, जब व्यक्ति बहुत आनंद में होता है तो फिर वो घड़ी नहीं देखता है कि कितने बजे हैं। कल आप में से कितने सारे लोग बिल्कुल आखिरी में निकले, लेकिन कितनी प्रतीक्षा हुई, इंतजार हुआ कि अभी आनंद होगा, थोड़ी देर तकनीकी खराबी रही, पर आप सब धीरता से बैठे थे। कौन घड़ी थोड़ा, अरे बाप रे इतना हो गया। क्यों? आप आनंद के इंतजार में थे, आपको सुख मिल रहा है तो आप बैठे। अरे किसी को 2 मिनट आप अपने घर में जबरदस्ती नहीं बिठा सकते। आप बिठा के देख लो, अरे नहीं भैया बहुत जरूरी काम, अरे बैठिए तो, अरे फिर कभी आ जाएंगे पर अभी नहीं। 2 मिनट बिठाना मुश्किल होता है। राम कथा में आप लोग 3.5 से 4 घंटे बैठते हैं। कहना नहीं पड़ता है बैठिए आइए चलिए। इस मामले में आप बड़े अच्छे श्रोता, आपको नजर ना लगे, नहीं बोलना पड़ता। क्यों? आपके भीतर जो सुख मिल रहा है इस कथा से, वो सुख आपको यहाँ बिठा के रखता है। हो सकता है अभी बहुत लोगों की दिनचर्या कुछ हेर फेर हुई होगी। माताओं के भोजन बनाने का समय कुछ आगे पीछे हुआ होगा, किसी का भोजन करने का समय आगे पीछे हुआ होगा। लोग दिन में काम निपटा लेते होंगे कि शाम को आराम से फ्री रहें, खाली कथा ही कथा, कोई झमेला ना रहे। क्यों? आपको सुख मिल रहा है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, अभी 9-10 दिन ये कार्य चलेगा। तो जब हम और आप सुख में 4 घंटे भूल जाते हैं, तो सूर्य भगवान अगर त्रेता में 1 महीने भुला गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आनंद में वक्त की ओर नजर नहीं जाती है। सुख वाली रात को नींद नहीं आती और दुख वाली रात को कौन सोता है। सुख वाली रात में व्यक्ति क्या कहता है, रात तो अपनी है, और दुख वाली रात को कोई जबरदस्ती सुलाए तो नींद नहीं आती है। आती है क्या? लेट भी जाओ तो बेचैनी। 1 महीने तक सूर्य नारायण अपनी जगह पे खड़े रहे। 1 महीने बाद यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुण गाना। ये जो हुई लीला ये कोई जान ना सका।
ये तब जान पाते जब उनका ध्यान वक्त पर समय पर होता। उनका सारा ध्यान तो राम लला पे है, तो कहां से जान पड़ेगा। जब 1 मास बीते तो एक कथा आती है कि चंद्रदेव और रात्रि देवी, जब 1 महीने बाद इनको वक्त मिला तो ये दोनों शिकायत लेके मुंह लटकाए भगवान के पास पहुंचे और एक कोने में जाके मुंह फुलाए खड़े। ठाकुर जी ने मन ही मन कहा, बताओ हमरे आने पे संसार खुश है, आपको क्या हो गया, आफत आ गई, आप मुंह लटकाए खड़े हैं। चंद्रदेव से प्रश्न किया, आप क्यों उदास खड़े हैं। तो चंद्रदेव ने कहा, प्रभु हमारे साथ बड़ी ये नाइंसाफी हुई है। ठाकुर जी ने कहा, क्या हो गया। बोला, बताइए, आपका प्राकट्य हुआ और सूर्य नारायण 1 महीने तक हटे ही नहीं और उनके चक्कर में आपके बाल स्वरूप का मैं दर्शन नहीं कर पाया। अब जन्म के समय लल्ला का स्वरूप आनंद अलग होता है। 1 महीने बीत गए, अब मिला मौका। भगवान ने चंद्रदेव को आश्वस्त किया। चंद्रदेव से कहा, चंद्रदेव चलिए मान लिया आपके साथ थोड़ा सा तो हमें भी लग रहा है, हाँ हाँ नाइंसाफी हुई है, पर इसकी हम खाना पूर्ति कर देंगे। कैसे करेंगे प्रभु। ठाकुर जी ने कहा, चंद्रदेव पहली चीज तो ये, जब द्वापर में मैं श्री कृष्णावतार लूंगा ना तो मैं रात्रि के 12 बजे आऊंगा। उस समय आपका जितना मन करे आप मेरे दर्शन करते रहना। आपके पास सारा रहेगा मौका, सारी बागडोर आपके पास रहेगी, तो आप मेरे दर्शन कर लेना। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु अभी ये त्रेता का प्रारंभ है, पूरी त्रेता बीतेगी तब जाके द्वापर आएगा। और बताओ इतना लंबा इंतजार, ऐसे तो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ठाकुर जी ने चंद्रदेव को दूसरा एक आश्वासन दिया। ठाकुर जी ने कहा, चंद्रदेव आज से आपका नाम सदैव मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। दुनिया मुझे राम सूर्य कहकर नहीं बुलाएगी, ये सारा संसार मुझे, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मुझे रामचंद्र और कृष्ण चंद्र के नाम से जानेगी।